बेंगलुरु के केजेएलई डीजेएलई मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 लोगों को बेल ग्रांट होने के मामले में कर्नाटक हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल एडवोकेट ज़बीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पेश की हैं। आइए जानते हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एडवोकेट ज़बीउल्लाह क्या कह रहे हैं। नमस्कार एडवोकेट ज़बीउल्लाह साहब, आपसे एक मैटर में पूछना था। डीजे हल्ली और केजे हल्ली के मैटर में आज जो मैटर था उसके मामले में क्या हुआ, आप जरा तफसील से बताएंगे। आज जो है 2020 में जो डीजे हल्ली और केजे हल्ली स्टेशन लिमिट्स में जो मैटर हुआ था, जो राइट्स हुए थे, उसके बारे में 100 चिल्लर लोगों को ऑलरेडी बेल दे चुका है कोर्ट ने। और जो अक्यूज के ऊपर वीएपीए प्रोविजंस में चार्जशीट फाइल हुआ था, तो उनका जो बेल का 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली फाइल करवाया था। उसमें जो है एक सद्दाम और जियाउर रहमान बेल थे। तो वो दोनों मैटर जो है जस्टिस सुंदरेश के बेंच में इससे पहले आके नोटिस हुआ था। नोटिस के बाद में आज जो है वो मैटर की सुनवाई हुई। वो 2 अक्यूज को भी जो है माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने आज डिवीजन बेंच हेडेड बाय जस्टिस सुंदरेश और सतीश शर्मा दोनों को भी बेल दिया है। एक खुशी की बात है। और जो भी लोग बचे हैं, ये जो राइट्स हैं, उनको भी ये बेसिस के ऊपर रूल ऑफ पैरिटी के हिसाब से बेल होनी चाहिए इंशाल्लाह। इस मौके पर मैं जनाब जमीर अहमद खान साहब, जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड माइनॉरिटीज एंड वक्फ के हैं, और जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी सीएम जनाब नसीर अहमद खान साहब, और जामिया मस्जिद के जो मौलाना मसूद इमरान साहब, इन लोगों की जो है बहुत गौर व फिक्र थी। मैं ये बेल के मैटर्स को लेते हुए हर बार भी जो है बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं इसके सिलसिले से। और सिर्फ बेल का ही नहीं, ऑलरेडी जो 1-2 मीटिंग ट्रायल कैसा करवाया जाए, इसका केस सामने कैसा लेके जाए, किसको एंगेज किया जाए, ये इसके बारे में भी 1-2 मीटिंग्स हुए थे विधानसभा में। और जो है फिर भी इसके बाद में इंशाल्लाह जो बाकी लोग हैं जो जिसको बेल नहीं मिला था, इनका सभी बेल होने के बाद एक बड़ी पैमाने में मीटिंग करके वो सामने ट्रायल कैसा करवाया जाए, किसके अंडर में करवाया जाए, इस पूरा डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह।